यस माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है, जस्ट 2 मिनट। हम 2-3 मिनट और वेट करेंगे सबका, और उसके बाद मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और आपसे मैं बातचीत करूंगी। जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। नीलम मिस, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस, मुझे दिखाई दिया। समृद्धि, यस, वेरी गुड। समृद्धि, समृद्धि, यस, यस। व्योमा, प्रियंका, वेरी गुड। अभी बाकी बच्चे आ जाए तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। नीलम मिस यदि है यहाँ प्रेजेंट तो नीलम पटेल आप अपना कैमरा ऑन करें। यस नीलम मिस, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपका माइक ऑन करिए नीलम मिस। आशीष सर, नीलम मिस का। यस नीलम, आपका माइक ऑन कीजिए। आशीष सर। यस नीलम। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, अब आप कर पाओगे। यस। Yes. Thank you. तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। यस वेलकम। श्री टीपी भाटिया कॉलेज में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं मंजू चौहान, हिंदी सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की एचओडी अपने सब्जेक्ट की, और आपके सामने है मिसेस नीलम पटेल, जो वो भी हिंदी टीचर है हमारी, और हम दो टीचर हमारे श्री टीपी भाटिया जूनियर कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं। तो मिसेस मंजू चौहान और मिसेस नीलम पटेल, मैं आपकी एचओडी, और हम लोग मिलकर आपके लेक्चर्स लेंगे। तो सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मोस्ट वेलकम, वेरी वार्म वेलकम श्री टीपी भाटिया कॉलेज में। आप सबने बहुत अच्छा कॉलेज चुना है। और सबसे पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। मेरी आवाज सब तक, आई एम ऑडिबल, बराबर आवाज आ रही है आप सभी को? जस्ट आप थंब इम्प्रेशन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि यस मिस, आवाज आ रही है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। राज ने मुझे बोला। अब आप लोग बहुत अच्छे से सुने कि आप श्री टीपी भाटिया जूनियर कॉलेज में आए हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कॉलेज है ये, साइंस में। साइंस में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कॉलेज है। और अभी तो हम पिछले 1.5 सालों से ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम और आप, हम हमारे क्लासरूम में मिलेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे, लेक्चर्स करेंगे। हमारे कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। हमारे यहाँ हिंदी दिवस बहुत अच्छा मनाया जाता है। हमारे यहाँ गरबा नाइट होती है। हमारे यहाँ और भी अदर एक्टिविटीज होती हैं, जो कि आपको धीरे 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 सब पता चलता जाएगा। अभी चूंकि हम सब कोरोना काल में जी रहे हैं, आप सब जानते हैं कि ये कोविड का समय चल रहा है, लेकिन ये कोविड का जो दौर है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके आसार नजर आ रहे हैं। सब लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं और लग रहा है कि कुछ समय बाद शायद हम लोग मिल पाए। पर जब तक हम लोग नहीं मिल पाते हैं, तब तक हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में रहेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे। नॉट ओनली हिंदी, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, और ऑप्शनल सब्जेक्ट, बायोफोकल सब्जेक्ट्स। और हिंदी के ऑप्शन जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पता ही है
कि फ्रेंच, मराठी, गुजराती और भी सब्जेक्ट हैं। पर सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे यहाँ हिंदी सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा बच्चे लेते हैं और वही आपको रेगुलरली टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और यदि आप कोई ऑप्शनेबल सब्जेक्ट लेते हो तो उसके लिए आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हालांकि आपने तो हिंदी ले लिया है, इसलिए बहुत बहुत स्वागत। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम सिर्फ गाइडेंस लेक्चर देते हैं और आपकी तैयारी करवाते हैं। हिंदी सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलेंगे और रेगुलरली हम 2 टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये तो हमने जनरल जानकारी दी। अब मैं आपको हिंदी विषय के विषय में बताती हूँ। आप सबने हिंदी 9th और 10th में हिंदी पढ़ा है, राइट? और जहां तक मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट 5th या 6th स्टैंडर्ड से या 4th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सरल है, आप में से बहुत सारे बच्चों को मदर टंग हिंदी ही होगा, मातृभाषा हिंदी होगी, उनके लिए बहुत सरल हो जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन कि पिछले साल आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक चेंज हो गई है और वो बुक आपको मार्केट में, बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जब हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे, आप वो बुक अभी ले सकते हैं और विदाउट टेक्स्ट बुक आप स्टडी हिंदी की नहीं कर पाएंगे। हम आपको, आपका जब ग्रुप बन जाएगा तो हम आपको उसमें हिंदी से रिलेटेड सारी सामग्री हम पोस्ट कर देंगे। हम टेक्स्ट बुक भी आपको पीडीएफ के थ्रू पोस्ट करेंगे। हम 25% जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है वो भी आपको बताएंगे, अभी भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। और आपके लिए जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं, हिंदी विषय जब हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी पाठ हम आपको पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं, उन सवालों का बहुत स्वागत है। आप जो भी डाउट्स है वो हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। हम हफ्ते में 2 या 3 दिन आपके लेक्चर्स लेंगे और उसमें से जब सपोज हम, फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं कि सपोज हमने लेसन नंबर 1 पढ़ाया, राइट? अब लेसन नंबर 1 पढ़ाया, वो हमारा 2 दिन में या 3 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। हमारा लेसन कंप्लीट होते ही हम 15-20 मिनट के लिए डाउट सॉल्विंग टाइम रखते हैं, नॉट डे, डाउट सॉल्विंग टाइम। नेक्स्ट डे जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, बिफोर नेक्स्ट लेसन, हम उसको स्टार्ट करने से पहले आपको 15 मिनट देते हैं। पिछले पार्ट से जो भी समस्याएं आपके दिमाग में आई हैं, वो समस्याओं को आप पहले हमसे सुलझा लें, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से, बड़े मजेदार ढंग से हम हमारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी कविताएं हैं, गजलें हैं, शेर हैं और बहुत ही मॉरल्स, नैतिकता से भरे पाठ हैं। हम आपको अभी वो टेक्स्ट बुक दिखाएंगे। मैं नीलम मिस से कहूंगी कि नीलम मिस कैमरे के सामने बच्चों को टेक्स्ट बुक का मेन पन्ना दिखा दें। यस मैम, यस मैम। मैम स्क्रीन शेयर करना अगर आप बोले तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकती हूँ। नहीं, आप बच्चों को दिखाइए। नहीं नहीं, आप थोड़ा और ऊपर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आपके चेहरे के सामने ले लीजिए। यस, देखिए बच्चों, ये थोड़ा कैमरे के पास लाइए मिस। यस, देखिए बच्चों, ये आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे बस, ठीक है? और ओके मिस, थैंक यू। और अभी हम आपको इसके लेसन्स और, हाँ, जिसे कुछ कहना है वो हैंड रेज कर सकता है। तो आशिम, आपको क्या कहना है? 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बोल लूं फिर आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो थोड़ा रुक जाइए आप लोग, हम आपको समय देंगे सवाल पूछने का। आप थोड़ा रुक जाएं, अगर बीच बीच में आप सवाल पूछेंगे तो आपके डाउट्स अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगे। हम आपको 15 मिनट देंगे आपके सवालों के आंसर के लिए। तो बच्चों, आपके इसमें पार्ट हैं 1 से लेके 10, या नीलम मिस 1 से लेके कहाँ तक है हमारे?
10 तक है शायद या 12 तक है। इंडेक्स खोलिए मिस। लेसन नंबर 1 2। नीलम मिस आपका कैमरा सॉरी माइक ऑन करिए। 12 तक मैडम। यस। और उसके बाद 1 to 12 आपके पार्ट है। इसमें से Chapters 3 and या grades. 4 पार्ट। हाँ, इसमें से जो 25% डिडक्टेड सिलेबस है वो अभी मैं मिस को बोलूंगी। ओके मिस, थैंक यू। और इसके बाद व्यवहारिक हिंदी है और आपका और भी एक है, तो जिसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ओके मिस। अभी ऑनलाइन लेक्चर्स में हम आपको 25 मार्क का एमसीक्यूज दे रहे हैं। बच्चों 25 मार्क के एमसीक्यूज में 25 सवाल होते हैं और वो सारे के सारे 1 मार्क के होते हैं। इन 25 सवालों में आपको 1 घंटा दिया जाता है और वैसे आपका पेपर होता है 100 मार्क का। और बच्चों 100 मार्क के पेपर में 80 का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 मार्क आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है हिंदी में कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट, सपोज ओरल एग्जाम, तो वो होते हैं। अब ओरल एग्जाम 20 मार्क का होता है, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपको रीडिंग करनी है, लिसनिंग है, राइटिंग है, डिक्टेशन, आपका स्पीच है। इन सब में हम 20 मार्क को डिवाइड करते हैं। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है बच्चों कि आप 10th का एग्जाम देकर आए हो, तो उसमें भी आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम हुई है और थ्योरी एग्जाम लिखने को आप कॉलेज या स्कूल में नहीं आ पाए हैं आपके स्कूल में। आई होप कि दिस ईयर आप आ पाए। फिलहाल जैसे ही हमारे लेक्चर्स शुरू होंगे, हम आपको 1 या 2 पार्ट पढ़ाने के बाद ट्रायल के रूप में एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, जिसमें आप ओरली अपनी बात मुझ तक या नीलम मिस तक पहुंचा पाएंगे। एंड फर्स्ट यूनिट टेस्ट जैसे स्टार्ट होंगे आपको टाइम मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ पेपर पैटर्न की। बच्चों 200 मार्क आपके पूरे साल के होते हैं। 200 मार्क में आप डिवाइड इनटू 4 करते हैं हम, जिसमें से 25 मार्क, बच्चों ध्यान से सुनना, फर्स्ट यूनिट, 50 मार्क फर्स्ट टर्म, राइट, अगेन 25 मार्क सेकेंड यूनिट, हो गया 100। एंड लास्ट एग्जाम 80 मार्क सेकेंड टर्म, राइट, एंड 20 मार्क ओरल एग्जाम। ठीक है। अब आप देखें तो 25, 50 और 25, 100, 80, 20, 100, टोटल 200 मार्क। पास होने के लिए आपको चाहिए ओनली 70। मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट बहुत कठिन है, इजीली मिल जाता है। ये मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न। अब आप बच्चे ध्यान से सुने, इस पेपर पैटर्न में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बाद में मुझसे सवाल कर सकता है। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो 70 मार्क का एग्जाम है, ये जो 70 मार्क आपको ऑन एवरेज चाहिए, ये पास होने के लिए चाहिए। पर बच्चों सिर्फ पास होना ही तो हमारा टारगेट नहीं है। आपको सिर्फ 70 मार्क कमाने हैं ऐसा तो नहीं है। आप 100 ले सकते हो, आप 110 ले सकते हो, आप 140 ले सकते हो, और लेने वाले बच्चे तो 190 और 195 भी लेते हैं। राइट बच्चों, दिस ईयर हिंदी का हाईएस्ट क्या है अभी मुझे याद नहीं है, बट जब हमने थ्योरी एग्जाम लिए थे, हिंदी का हाईएस्ट बच्चों 97 तक गया है आउट ऑफ 100। और इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो बच्चे क्लास में प्रॉपर ध्यान देते हैं,
टीचर की बात सुनते हैं, पेपर पैटर्न को ध्यान देते हैं, हम एग्जाम से पहले उनको कैसे ज्यादा मार्क्स लाए जाएं, इस पर भी चर्चा करते हैं और टिप्स एग्जाम अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए प्रॉपर टिप्स देते हैं, अर्थात कि सुझाव देते हैं। जो बच्चे अपने टीचर्स की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं, वो बराबर 97 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं, 98 भी लेकर आते हैं। अब चूंकि हिंदी सब्जेक्ट में सरलता बहुत ज्यादा आ गई है, ये तो मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न नहीं, सिर्फ पेपर के मार्क्स। अब मैं आपको बताऊं पेपर पैटर्न। तो 25 मार्क का जो यूनिट 1 होता है, यदि वो ऑनलाइन होगा तो ओनली एमसीक्यूज आएंगे, और यदि वो ऑफलाइन होगा तो आपके पाठ और कविता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एक्टिविटी बेस्ड पेपर होगा और बहुत सरल होता है। अब क्योंकि पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है, बड़े बड़े लंबे लंबे आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं, आपको छोटे छोटे से आंसर्स लिखने हैं। एक एक दो मार्क के आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको पैराग्राफ आएगा, आपको एक्टिविटी वाला पैटर्न होगा, संजाल वगैरह बनाने के लिए आएगा बना हुआ। आपको आपके पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढने हैं और आपको एक्टिविटी वाला पैटर्न जो पेपर का है वो आपको सॉल्व करना है। बच्चों, एक बात यहाँ पे बहुत मायने रखती है। आपको लगेगा कि एक्टिविटी वाला पेपर है, भैया हमारे तो बाएं हाथ का काम है, हम तो चुटकी बजाते कर लेंगे। डेफिनेटली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो चुटकी बजाते पेपर करेंगे, इसमें बहुत सी गलतियां होने की संभावना है, और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपकी रीडिंग। आपको देखिए बच्चों, लर्न नहीं, याद नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है, लर्न करना है, सीखना है, नॉट आपको रट्टा मारना है। लाइक दैट कि राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। आपने कह दिया कि राम ने आम खाया, बट बच्चों अब ये पेपर ऐसा नहीं है। अब है राम ने आम खाया, तो क्यों खाया? क्या वो खट्टा, क्या उसे जरूरत थी? आम कैसा था? खट्टा था, मीठा था? तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे? अब ये जो हिंदी सब्जेक्ट है बहुत वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको अपने पाठ को अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा। और बच्चों, हम क्लास में रीडिंग करवाते हैं, हम अच्छी तरह से व्याख्या भी करते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। तो आपको आपका पाठ क्लासरूम में भी और पर्सनली भी कम से कम 3 बार आपको सिर्फ रीडिंग लेनी है। अब आप बोलेंगे मिस पैराग्राफ तो आने वाला है, वहीं पे पढ़ लेंगे, वहीं पे सॉल्व कर देंगे। बच्चों, बिल्कुल सही, 101% आप राइट हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन वहां पर आपको टाइम लगेगा, और आपका टाइमिंग जो है वो खत्म हो गया तो आपके आंसर्स छूट जाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे। और जब आप कोई भी पाठ 3 3 बार पढ़ लेंगे पहले से, तो आपको उस पाठ से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ आएगा वो आप एक नजर डालेंगे और आपको राइट आंसर्स फटाफट ध्यान में आएंगे कि यस ये है, ये है, ये है, और आप वो सारे आंसर्स फटाफट सारे ब्लॉक में फिल कर देंगे। बच्चों, यदि 4 ब्लॉक हमने बनाए हैं और सेंटर में उससे रिलेटेड बात बोली है, तो उससे कनेक्टेड आंसर ही आपको ढूंढना है और वहां लिखना है। बच्चों, आधा मार्क का एक उत्तर होता है, टोटल हुए 2 मार्क। अब सवाल ये उठता है कि यदि आपने इसमें एक रॉन्ग कर दिया, आपका आधा मार्क गया। आपने 2 आंसर्स रॉन्ग कर दिए, आपका 1 गया। आपने 3 किए, 1.5 गया। और कहीं आपने चारों आंसर्स रॉन्ग लिख दिए, तो आपके पूरे 2 मार्क खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों, देखने में जितना सरल लग रहा है, करने में आपको कठिन तो वो पेपर थोड़ा लग सकता है, पर आप तब इसको अच्छे से कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस ले पाओगे। तो बच्चों, ये 25 मार्क का पैटर्न जो है,
इसे ही हम 50 मार्क में फॉलो करेंगे, इसे हम अगेन 25 मार्क में फॉलो करेंगे और उसके बाद इसको हम 80 मार्क में भी फॉलो करेंगे। बच्चों एक बात आपको मैं बता दूं कि आपको निबंध सिलेबस में नहीं है। वो 10 मार्क के जो लंबे 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 निबंध लिखने होते थे वो आपको नहीं है। पत्र लेखन आपको नहीं है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आपको नहीं है। आपको राइटिंग स्किल में कुछ भी ऐसा कठिन नहीं बचा। अब आपको 10 मार्क चला गया, आपके 20 मार्क चले गए आपके व्यवहारिक हिंदी में, और 10 मार्क एक में और नीलम मिस किस में गया 10 मार्क और विशेष अध्ययन हेतु। विशेष अध्ययन। एक विशेष अध्ययन में एक पार्ट रहेगा 10 मार्क का, एक सवाल उसमें से, मतलब 10 मार्क का प्रश्न उसमें से आएंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, गद्य और पद्य इंडेक्स में आपको मिला हुआ मिलेगा। तो 10 मार्क आपका हो गया विशेष अध्ययन, राइट। 20 मार्क आपका हो गया व्यवहारिक हिंदी, राइट, व्यवहारिक हिंदी। और उसके बाद आपका 10 मार्क आपकी हो गई व्याकरण। व्याकरण में जो इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब हो गए 40, बच गए आपके 40। ये पूरे 40 मार्क कविता और पाठ में से आएंगे। ये आपका पेपर पैटर्न है। अब 10 मार्क की ग्रामर में क्या क्या रहता है बच्चों? काल परिवर्तन पहले, जो कि आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, प्रत्यय वगैरह होते हैं, वाक्य शुद्धिकरण होता है, मुहावरे होते हैं। तो इस तरह से 10 मार्क की आपकी ग्रामर होगी। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। अब आपको हम सारी चीज बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब इसके बाद जो ग्रामर आती है शब्द संपदा में, जिसमें कि आपको वचन बदलो, लिंग बदलो, और वाक्य भेद आते हैं, अनेक तरह के वाक्य होते हैं, और भी है, बहुत कुछ है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, और अभी मैंने 12th में पढ़ाया था, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, और भी चीजें होती हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी ग्रामर होती है बच्चों। पर ये जो ग्रामर है आपकी व्याकरण, ये बेसिक 10 मार्क की व्याकरण से डिफरेंट होती है। जो 10 मार्क की बेसिक ग्रामर है वो अलग होती है, और ये जो ग्रामर है जो पाठ के साथ साथ आपके चलेगी, ये एक्टिविटी के रूप में आपको पूछा जाएगा। तो ये इतना कठिन नहीं बच्चों। अब लास्ट ईयर चूंकि हमने कोरोना काल में ही पढ़ाया है, तो हमारा 25% सिलेबस डिडक्ट हुआ है। तो अब मैं नीलम मिस से बोल रही हूँ। नीलम मिस, आप अपना माइक ऑन करें और बच्चों को 25% सिलेबस के जो पाठ हैं, पाठ का नंबर और पाठ का नाम, वो आप बोल के बच्चों को बताएं। जी मैम। नीलम मिस, अब आप बोलिए। यस मैम। बच्चों चैप्टर नंबर 4, मेरा भला करने वालों से बचाए, हम लोग चैट बॉक्स में बाद में डालेंगे और जब हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे तभी वापस हम बताएंगे। बट आज भी बताना जरूरी है कि जो बोर्ड ने लास्ट ईयर 25% सिलेबस हर स्टैंडर्ड में रिड्यूस किया था, इस बार भी वही रूल हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट बुक आपको दिखाई और मैडम ने सारे चैप्टर्स का बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया, उसमें 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, जिसमें से आपको एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है कि उस चैप्टर के साथ अगर ग्रामर का कोई टॉपिक जुड़ा हुआ है तो वह 100% पूछा जाएगा। ग्रामर के लिए कोई बंधन नहीं है कि रिड्यूस सिलेबस में वो चैप्टर निकल गया है तो ग्रामर का वह टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल वैसा नहीं होगा बच्चों। ग्रामर के लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट जो भी रहेगा, तो उसमें से कहीं से भी कोई भी ग्रामर का टॉपिक
टॉपिक पूछा जाएगा, चाहे वह शब्द संपदा में हो, चाहे वह ग्रामर के रस है, अलंकार है, क्रिया के काल है, वाक्य शुद्धिकरण या मुहावरा, तो कोई भी टॉपिक रहेगा, बट उस चैप्टर के साथ अगर वह जुड़ा हुआ है तो वह पूछा जाएगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 4, मेरा भला करने वालों से बचाए। ओके, उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, कलम का सिपाही। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, गजलें। यहाँ पर बच्चों 2 गजलें दी गई है, अ और आ। अ में दोस्ती है और आ में मौजूद, तो दोनों में से कोई भी कविता सिलेबस में नहीं लेनी है, मतलब कि वो जो एक्टिविटी बेस के जो प्रश्न है वह उसी में से नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, सहर्ष स्वीकारा है। और अंतिम है चैप्टर नंबर 17, ई अध्ययन नई दृष्टि। तो ये चैप्टर, ये 5 चैप्टर बच्चों 25% सिलेबस में रिड्यूस किए गए हैं। जब आप लोगों के पास यस मैम। लीला मिस, ई अध्ययन में जो हमारा पाठ है उसको एक बार और बोलिए और उसका नंबर भी बताइए। हाँ, चैप्टर नंबर 17, यस, ई अध्ययन नई दृष्टि। थैंक यू ये मिस। 5 चैप्टर्स, यस मैम, यस। हाँ, बोलिए बोलिए मिस। हाँ, तो ये 5 चैप्टर्स हमारे 11वीं कक्षा के सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं, और बाकी इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहेगी वो हम लोग हमारे लेक्चर्स में बताते जाएंगे। मैम, और कुछ डिस्कस करना है? आप बोलिए पाठ के विषय में कुछ अगर आपको बोलना है तो। हाँ, नहीं मतलब बाकी अपने हिंदी विषय रिलेटेड तो सारी बातें आपने बता दी है, और कोई भी डाउट यस, रहेगा तो बच्चों के डाउट के साथ हम क्लियर करते ही जाएंगे। बट आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, कि ये जो कोरोना रूपी कठिन समय जो चल रहा है उसमें हम सबको साथ में चलना है, बचना भी है और बढ़ना भी है। ये दोनों चीजें हमें इस बार ध्यान में रखनी है। अभी तक तो सिर्फ हम आगे बढ़ते ही रहते थे, बट इस बार ये नया कॉन्सेप्ट आया है कि हमें अपने आप को बचाना भी है। सो हमें बढ़ना भी है और बचना भी है। तो बच्चों की ये दोनों चीजों को साथ में लेकर हमें चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, ये भी करना है। और सिर्फ अपने आप का ख्याल रखकर घर में ही बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है, और दोनों को ध्यान में रखकर ही हमें चलना है। एक और बात है कि एक इंसान होने के नाते, और सबसे ज्यादा है एक विद्यार्थी होने के नाते, हमें डिसिप्लिन फॉलो करनी है। और बच्चों, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि वह ऐसा नहीं कि स्कूल और कॉलेज में ही आपको उसको फॉलो करना है। डिसिप्लिन हर जगह पे होती है। जैसे कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, कोई भी क्रिया आप करते हो, जैसे टीवी देखते हो, खाना खाने के लिए बैठते हो, है ना, एक दूसरे के साथ बातें करते हो, तो ये सारी आपकी जो क्रिया है उस सब में डिसिप्लिन दिखना चाहिए। जैसे कि सड़क पर चलते हैं तो आप रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना, कि ट्रैफिक रूल्स जो है, बीचों बीच सड़क पर हम कभी भी नहीं चलते, आगे पीछे देखकर चलते हैं, हम ध्यान रखते हैं अपने आप का, आते सामने या पीछे से कोई आ रहा है उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये सारे रूल्स हम जो फॉलो कर रहे हैं ना बच्चों, वह एक डिसिप्लिन है। तो वह हर जगह पे हमें उसको फॉलो करना है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, जब आप कॉलेज में होते तो फाइनली आप लोग करते ही हुए, सारे बच्चे आज तक करते आए हैं, और आप लोगों ने भी स्कूल अपने लाइफ में किया होगा, और आशा करती हूँ कि इस बार भी आप करेंगे। बट यही डिसिप्लिन बच्चों आपको अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में भी ध्यान में रखनी है। फिर आपको लगेगा मिस ऑनलाइन लेक्चर्स में डिसिप्लिन कैसे होती है, सो वो हम लोग आपको बताएंगे। और आप लोग अच्छी तरह से लेक्चर अटेंड कर रहे हो, रेगुलरली लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो, और बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे हो, अच्छी तरह से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, यही एक आपके डिसिप्लिन का पार्ट है। तो और एक बात है बच्चों की, इस टीपी भाटिया कॉलेज में आप सब आए हैं, हमारे हिंदी डिवीजन में आप लोगों ने हिंदी विषय लिया है, तो वहां पर भी आपका स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये 2 साल का जो आपका सफर है,
आप इस कॉलेज में हमारे साथ 2 साल तक बच्चे जुड़े रहेंगे और ये आपका जो 2 साल का सफर है ना बच्चों, वो बहुत ही अच्छी तरह से एक शांति से परिपूर्ण हो जाए, ऐसे मैं आशा रखती हूँ बच्चों कि आपने जो टारगेट बनाया है, हर एक बच्चे का एक लक्ष्य होता है, अपनी एक मंजिल होती है कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है ना बच्चों। अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है, जो कुछ भी आपको बनना है, तो वो फील्ड का या आपके लक्ष्य का, आपके टारगेट का जो सफर है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू हो गया है। आपने 10 साल उसके परिपूर्ण किए हैं बच्चों, आप 11वें साल में एंटर हुए हैं और हमारी कॉलेज में हमारे साथ आप 2 साल तक जुड़े रहेंगे और यही 2 साल के बाद आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। एक मिनट मैडम। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से शांति से परिपूर्ण करे, ऐसी मैं भगवान से या ईश्वर से प्रार्थना के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैम कुछ बात और है तो बता दीजिए। हाँ हाँ यस। हाँ, तो बच्चों हमने आपको सिलेबस बताया, हमने आपको पेपर पैटर्न बताया, हमने आपको पूरे साल के 200 मार्क्स में से 70 मार्क्स आपको अर्न करने हैं वो भी बताया, और हिंदी के लेक्चर्स प्रॉपर होते हैं हमने आपको बताया। अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं फ्यूचर में तो आप ले सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। तो इस तरह से हम आपके लिए तैयार हैं, हर जगह आपकी मदद करेंगे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। बस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस तरह से अभी डिसिप्लिन की बात हुई है, कॉलेज के लेक्चर में जब हम बैठते हैं तो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी हमको डिसिप्लिन फॉलो करना है और अच्छी तरह से करना है। और अगर कहीं किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा है, कुछ किया है, तो फिर उसके लिए हमारे यहाँ एक अलग तरीके से काम होता है, और उस डिसिप्लिन को अगर ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़ा तो फिर उसका बहुत नुकसान आपको भी उठाना पड़ सकता है। तो बेहतरीन ये रहेगा कि डिसिप्लिन फॉलो करें और लेक्चर्स अटेंड करें। बच्चों, अब आप अगर कोई सवाल पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस्ट करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आप अपने क्वेश्चंस पूछें। मोस्ट वेलकम। यस। एक मिनट। हाँ, हेलो यस बोलो। मिस, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ सुनील बोलो। मिस, जो हमारे मतलब टाइम टेबल रहेगा वो हिंदी का या फिर कोई भी और सब्जेक्ट का हमें दिया जाएगा ना बाद में? हाँ बिल्कुल, आपको आपका टाइम टेबल दिया जाएगा, आपको आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो वो भी दिए जाएंगे। आपको कोई दिक्कत किसी भी चीज में नहीं होगी, और जो टाइम टेबल आपको दिया जाएगा वो प्रॉपर तरीके से हमारी वेबसाइट पर भी होगा, और आपके जो ग्रुप बन जाएंगे, आपके ग्रुप्स बन जाएंगे। ग्रुप्स इन द सेंस कि आपको डिवीजन मिल जाएगा, आपका क्लास, आपके क्लासरूम बन जाएंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर्स फिक्स हो जाएंगे, आपके क्लास टीचर हो जाएंगे, और फिर आपको उस ग्रुप में भी और हमारे कॉलेज की वेबसाइट में भी आपको बराबर तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इवन आपका सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पेपर पैटर्न दिया जाएगा, आपका सिलेबस दिया जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक दिया जाएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड दिया जाएगा, और आपको डाउट्स है तो आपके ग्रुप में आपको डाउट सॉल्विंग डे और टाइम दिया जाएगा पहले से, ताकि आप बिफोर एग्जाम अपने डाउट्स क्लियर कर सके। हम सब टीचर्स आपके कॉलेज आवर्स में जो लेक्चर्स होते हैं उस लेक्चर्स पे ऑन टाइम प्रेजेंट रहेंगे। यस, एनी डाउट? हेलो सुनील, हाँ बोलो। मिस, 4 तारीख को आना है कॉलेज में। वो आपको बाद में बताया जाएगा कि 4 तारीख को आना है या नहीं आना है, वो अभी इसमें नहीं बता सकते, वो आपको बताया जाएगा अलग से। यस रिंकू नीलम बोलिए। हाँ, कौन मिस बोल रहा है? आप जो रिंकू नीलम मिस आप जो लेसन वीडियोस होने वाले हैं उनका फिर से लेसन का नाम बता सकते हैं?
यस हाँ मैं बता देती हूँ, एक मिनट। रिंकू मैं आपको फिर से बता देती हूँ, बहुत स्लोली बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं मंजू मिस हूँ, ठीक है रिंकू? हेलो, मैं मंजू मिस हूँ, सुनिए। आपके इंडेक्स में पहले जो पाठ दिए हैं 1 से लेके 12, उन पाठों में सबसे पहले आता है लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4, उस पाठ का नाम है मेरा भला करने वालों से बचाएं। बच्चा ये जो पाठ है, ये खाली जो टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन यदि इस पाठ के पीछे किसी भी तरह की व्याकरण है, जैसे कि मैंने कहा था शब्द संपदा, वो जरूर आएगा। तो सॉरी, पहले आता है पाठ 4, फिर आता है पाठ 6 कलम का सिपाही, फिर आता है पाठ 9 गजलें। बच्चे इसमें 2 गजलें हैं, दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि इस पाठ के पीछे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली वो आपको करने होंगे। उसके बाद आता है नंबर 12। नंबर 12 से मतलब है पाठ 12, सहर्ष स्वीकारा है। ये पाठ जो है रिड्यूस्ड सिलेबस में है और इसमें से भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, पाठ से जुड़े टेक्सुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद आता है व्यवहारिक हिंदी। यदि आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो आप नोटिस करोगे कि व्यवहारिक हिंदी पीछे दिया है, और व्यवहारिक हिंदी में से पाठ 17 17 ई अध्ययन नई दृष्टि, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड किए हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं 1 2 3 4 5। नंबर पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 9, पार्ट 12 और पार्ट 17। तो टोटल 5 पार्ट आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, बट नॉट 100%। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नॉट 100%। रिड्यूस्ड सिलेबस में ओनली एक्टिविटी वाले टेक्सुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ग्रामेटिकल क्वेश्चंस वो आएंगे। यस नीलम मिस, नीलम मैम? यस मैम, यस मैम, यस राइट ना? यस Okay. यस। यस, एनी डाउट एनीवन? यस राज, आपने राज मिस्त्री, यस आपको अनम्यूट किया जाता है, आप बोलिए। एक मिनट, राज मिस्त्री। आशीष सर, आप राज मिस्त्री को अनम्यूट कर सकते हैं? कर दीजिए प्लीज, यहाँ तो लिस्ट में दिख नहीं रहा। ओके सीमा, यस सीमा मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। चलिए अपना सवाल बोलिए सीमा, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ मैम हम लोगों को अगर कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल अगर हम लोगों को चूज करना है तो हम लोगों को क्या कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? हाँ, आप मोस्ट वेलकम, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपका स्वागत है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके क्लास टीचर को बोलना पड़ेगा, ठीक है? कॉलेज आना पड़ेगा, एक क्लास टीचर को पहले आप बात कर लेंगे, फिर आप कॉलेज आएंगे, और जो भी प्रोसीजर है वो बहुत ही छोटा सा है। और आप हिंदी के ऑप्शन में क्या लेना चाहती हो सीमा? सीमा वापस अपने आप को अनम्यूट करो, लो वापस अनम्यूट करो, मैंने किया। यस मैम। क्या मैम क्या हिंदी, लेना? मैम हिंदी लेना है। तो आपने अभी क्या लिया है? मैम हिंदी, लेकिन मैम मैथ्स के ऑप्शनल ऑप्शनल रखना है। अच्छा अच्छा, समझ गई। हाँ, मैथ्स के ऑप्शन में या बायो के ऑप्शन में ना? हाँ यस हाँ मैम। हाँ, ले सकते हो। आप कॉलेज आओगे ना तो आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, बट जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी आप अपने क्लास टीचर को बोलेंगे तो वो आपके लिए सारी समस्याएं सुलझा देंगे। ओके मैम, तो हम लोगों को क्लास टीचर बताया जाएगा ना? हाँ, आपको क्लास टीचर मिलेंगे, आप
आपको सब्जेक्ट टीचर्स मिलेंगे, आपको आपका ग्रुप मिलेगा, आपको आपके क्लास का ग्रुप बनाया जाएगा, उसी में सारी जानकारी पोस्ट की जाएगी। आई थिंक आप समझ गई होंगी। विनीता, विनीता मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस विनीता, हेलो मैम। आपको अनम्यूट करो आप। यस यस। मैम एग्जाम के पेपर पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग का कोई ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, थैंक यू मैम। ओके, या परी, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। यस, अनम्यूट योरसेल्फ परी। परी, ओके परी नहीं है शायद। मैं सुनील, एक मिनट। अश्वनी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, अनम्यूट योरसेल्फ अश्वनी। आस्क मिस मैं अश्वनी। पूछना था अभी मिस न्यूज आया था कि 4 तारीख से स्कूल ऑन हो रहा है तो हो रहा है बस ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने न्यूज में सुना है तो वो न्यूज कितनी परफेक्ट है ये आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि वो न्यूज वास्तव में सही है नहीं। आप किसी भी न्यूज पर भरोसा ना करें। आपको जो कुछ भी बताया जाएगा वो बहुत एडवांस में पहले बताया जाएगा और वो कॉलेज की वेबसाइट पर होगा। जो चीज आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगी, आपके ग्रुप पे मिलेगी, वही चीज आपके लिए सही होगी। और यहाँ वहां के समाचार में, न्यूज में किसी ने कह दिया उसकी बात में, किसी और गांव में स्कूल खुल गए हैं, इस बात में आप बिल्कुल ना जाएं। आपको आपके इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, एडवांस में दी जाएगी और आप उसी पर भरोसा करेंगे। आई थिंक सो आप सेटिस्फाइड हुए। अंजलि वाधवा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, सो यू अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे? लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे आपके 8-10 दिन में। 8 दिन में आई थिंक सो हो जाएंगे। कॉलेज से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, थैंक यू Okay. मैम। ओके, थैंक यू। रिंकू, या रिंकू अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने ना मैथ्स की जगह ना मैंने साइकोलॉजी ले लिया, तो मैं चेंज कर सकती हूँ क्या हिंदी में? अरे हिंदी में तो आप हो। ओके, तो हिंदी में सब्जेक्ट तो हो। छह सब्जेक्ट रहते हैं ना? हाँ, तो आपने मैथ छोड़ के साइकोलॉजी लिया है तो हाँ, अब उसकी आपका जगह मैंने सब्जेक्ट हो जाए। साइकोलॉजी ली है। हाँ, तो अब आप हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी 3 हो गया। हाँ। अब आया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 6 सब्जेक्ट हो गए आपके। ओके ओके मैम, थैंक ऑलरेडी हो, आपको और कुछ नहीं करना है। यू। ओके ओके, आप Okay, सेटिस्फाइड thank हुए? आपका कंफ्यूजन दूर हो गया रिंकू? यस मिस। यस बेटा, वेलकम। अब आप देखिए परी, परी अनम्यूट योरसेल्फ। या परी, क्या है, कपाडिया है शायद। मैंने आपको 2 बार अनम्यूट किया, अगेन। ओके परी, अनम्यूट योरसेल्फ। खुद को अनम्यूट करो, मैंने कर दिया है। परी, सब सुनाई नहीं दे रहा या वो है नहीं अपनी जगह पे? चलो मैं एक बार और आपको अनम्यूट करती हूँ। परी, ओके। अंजलि कुछ, सुनील कुछ कहना चाहते हैं। सुनील, ओके बोलो सुनील। मैथ बायो की जगह ज्योग्राफी लिया है तो उसका मुझे खुद से करना पड़ेगा कि तैयारी कॉलेज की तरफ से भी कराएंगे? खुद से करना पड़ेगा ज्यादा। कॉलेज की तरफ से गाइडेंस लेक्चर होंगे साल में 4 बार। हर एग्जाम के पहले आपको 1-2 लेक्चर गाइडेंस लेक्चर होंगे। अगर आप उतने में आपको जम जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप वापस से बायो आ सकते हो, पर आपको बहुत जल्दी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके मिस, ठीक है, आप थैंक यू। एक आध एग्जाम या 25 मार्क का एग्जाम देके देख सकते हो, यदि आपको लगता है ठीक तो ओके, अदरवाइज अपने क्लास टीचर से मिलके आप इमीडिएटली बायो में शिफ्ट हो सकते हो। ओके मिस, ठीक है, थैंक यू। या ओके, वेलकम। ओके परी, परी मैं आपको बार बार अनम्यूट कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ये कौन है? कुलसुम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट योरसेल्फ।
हेलो यस, मिस। हाँ बोलो। हाँ मिस, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। गुड अच्छा, आफ्टरनून मिस। मेरा डाउट था कि हाँ हिंदी व्याकरण के लिए हमें दूसरी बुक लेनी है कि वो हिंदी वाले बुक में ही आ जाएगा? बेटा, आपको जो हिंदी की गवर्नमेंट की बुक है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो दिखाई है वो लेना है। और हम लोग सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आप बहुत अच्छा इन द सेंस कि आपको समझ में आए, इतना तो अच्छा पढ़ाते ही हैं हम। और यदि आपको कोई हेल्पिंग बुक की जरूरत है तो मार्केट में बुक अवेलेबल है। आप या तो रिलायबल ले लेंगे या नवनीत ले लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो आपको टोटल हिंदी में बुक्स लेनी है। एक तो हिंदी की टेक्स्ट बुक लेनी है, कोई एक आध हेल्पिंग बुक ले, वो आपको लगता है तो ले, वरना नॉट नेसेसरी। और एक पतली सी नोटबुक रखेंगे। बस आपको हिंदी में इतना ही खर्चा है, दैट्स इट। यस, ये कौन है? मामा इज बैक। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। यस, ओके कुलसुम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ। कुलसुम है क्या है? आपको मैंने 2 बार अनम्यूट किया है। मैं यस फिर मैम, से यस कर रही। हाँ बोलिए। मैम। मेरा डाउट है, ऐसे अगर अभी तक तो क्लास चालू नहीं हुई ना, तो उससे पहले अगर हम लोग को डिवीजन चेंज कराना है तो हम लोग कर सकते हैं? अभी तो आपका डिवीजन बना ही नहीं है। मैम वो बन गया। फॉर्म में लिख के आया है ना। ओके ओके, तो आप एक बार क्लास चालू होने दो। आप यस, कौन से डिवीजन में हो बोलो? डी में हूँ। तो आपको कौन से डिवीजन में, आपने क्या लिया, हिंदी लिया है? हाँ मैम, हिंदी लिया है मैंने मैथ्स ड्रॉप किया है। मैथ के बदले क्या लिया, साइको? हाँ, साइकोलॉजी। ओके, और हिंदी तो आपका है ही ना? हाँ मैम। हाँ, तो कोई बात नहीं, पहले आपकी क्लास शुरू होने दो। यस लिसन मैम। टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले आपको आपका डिवीजन मिल जाने दो, क्योंकि यस। हिंदी के बच्चे हम लोग खुद ही एक डिवीजन में रखते हैं। अगर आप डी में हो, डी में हिंदी नहीं रहा, तो हम आपको दूसरे डिवीजन में रखेंगे, बी में रखेंगे, ई में रखेंगे, एफ में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे हिंदी डिवीजन में। उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, हाँ मॉर्निंग शिफ्ट और नून शिफ्ट दो शिफ्ट चलेंगी। अगर हाँ। आपकी क्लासेस कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में है और क्लासेस आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, आपने ज्वाइन किया है कोचिंग क्लास? हाँ मैम। हाँ, तो आप अभी रुको, पहले आपको प्रॉपर डिवीजन मिलने दो, एक आध लेक्चर होने दो। आप अपने आप एडजस्ट करो अपनी तरफ से, और फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ है तो फिर आप कॉलेज में बोल सकते हो। और हमारे कॉलेज में आशीष सर हैं, आप उनको बोल सकते हो, वो आपका डिवीजन एडजस्ट कर देंगे आपके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू मैम। तो यू डोंट वरी, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप जैसा चाहोगे आपको वैसा माहौल हमारे कॉलेज में, पढ़ाई का माहौल मिलेगा। और हम लोग पढ़ाई ही कराते हैं, अदर एक्टिविटी तो तब होंगी जब कॉलेज खुलेगा। यस। तो अभी और कौन है भाई जिसने हाथ उठाया है? एक सेकेंड। राज मिस्त्री में। राज मिस्त्री, एक सेकेंड, देख रही हूं मैं। ओके राज मिस्त्री, आपको अनम्यूट कर रही हूं मैं, अनम्यूट योरसेल्फ। मिस यस, अगर हमको ई में से जे में ई डिवीजन से जे डिवीजन में जाना रहेगा तो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ई से जे में जाना है और जे में हिंदी होगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर जे में बायोफोकल सब्जेक्ट होगा, हिंदी डिवीजन नहीं होगा, तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदी डिवीजन जो भी होंगे, बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी डिवीजन में हिंदी होगा वो आपको मिल सकता है। बट अगर आप बोले कि आपकी पसंद का डिवीजन मिल जाए, आपका दोस्त वहां पे बैठता है, बट क्या आपके दोस्त ने हिंदी लिया है? तो ऐसे नहीं होगा। हिंदी सब्जेक्ट वालों के हिंदी डिवीजन्स हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट वालों के वोकेशनल डिवीजन्स हैं। तो जब आप आओगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप कौन से डिवीजन में हो, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको कौन से डिवीजन में जाना है। अगर हिंदी है तो हिंदी डिवीजन में ट्रांसफर मिल जाएगा,
आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अंजलि वाधवा, यस अंजलि, अनम्यूट योरसेल्फ। मिस, मैंने मैथ्स ड्रॉप किया है, साइकोलॉजी लिया है उसके जगह पे, तो मुझे कॉलेज से टीचिंग मिलेगी या फिर मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी? कॉलेज से टीचिंग तो मिलेगी बट ओनली गाइडेंस लेक्चर। फुल Okay. टीचिंग आपको अपनी लेना पड़ेगी। आप चाहे तो प्राइवेट ट्यूशंस ले सकते हैं, आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, बट कॉलेज आपको हेल्प करेगा बिफोर एग्जाम गाइडेंस लेक्चर के माध्यम से। ओके, I थैंक यू hope मिस। you understand. Yes, welcome. Yes, anyone? मुझे लगता है कि आपके सवालों के उत्तर मैंने बराबर दिए हैं। अब कोई भी डाउट है तो आप कॉलेज में भी आ सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी कौन है? प्रार्थना। यस प्रार्थना, आप भी कुछ कहना चाहते हो? एक मिनट। ये सुनार, सेती सुनार, यस ठीक है, अनम्यूट करो। मैम हमें शिफ्ट चेंज करना है तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। अभी आपको पता चल गया आप कौन से शिफ्ट में हो? यस मैम, मेरा आफ्टरनून में है, हो गया है, बट मुझे मॉर्निंग करना है। हाँ तो आपको सुविधा मिलेगी, इसके लिए आपको कॉलेज में जाके बात करना है। आपका क्लास टीचर अगर है, आपको पता है क्या नाम है, तो आप उनसे बात कर सकते हो। कुछ भी नहीं पता है तो आप कॉलेज चले जाएं। कॉलेज में हमारे इंचार्ज होते हैं, और राजेश सर, कृष्णा सर, और हमारे कंप्यूटर के इंचार्ज हैं हमारे आशीष सर। आप किसी से भी मिल लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, अब ये कौन है? आपको अनम्यूट करती हूँ मैं। अनम्यूट होगा शायद। हाँ बोलो बोलो। हेलो मिस, मुझे ना हिंदी ड्रॉप करके मराठी लेना है, तो मैं ले सकती हूँ क्या? हाँ ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मराठी खुद से पढ़ना पड़ेगा बेटा। आप गाइडेंस ले सकते हो। आपको मैं फिर से अनम्यूट करती हूँ, आप बोलो अपनी बात। या बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलो। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? तो वो ये करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, आप कॉलेज हिंदी। में जाइए, बोलिए मुझे हिंदी नहीं लेना है, मुझे मराठी लेना है, आपको मिल जाएगा। ओके चलेगा, थैंक यू। यस, सेती सुनार, यस, आपको मैं फिर से अनम्यूट करती हूँ, बोलिए। हाँ मिस, हो गए, क्लियर हो गए डाउट, थैंक यू मिस। अच्छा, उस बार ही क्लियर हो गया था ना, वेलकम वेलकम। हाँ मिस। अच्छा, और कोई एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन? ओके बच्चों, अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई सवाल है, तो एक बार फिर से मैं और नीलम मिस आपको प्रार्थना, आप आशीष सर, ये प्रार्थना को आप अनम्यूट कर दीजिए ना प्लीज, मुझसे हो नहीं रहा यहाँ से। प्रार्थना नहीं, प्रथाना है या क्या है? PRATHNA। प्रथाना है शायद। इसको अनम्यूट, या कुलसुम, आपको क्या कहना है? मैंने अनम्यूट योरसेल्फ या? यस मैम। मैम मेरा हाँ और एक बोलो डाउट है। बोलो। मैम मेरे को ना वो स्टूडेंट नंबर भी चेंज कराना था, वो भी हो जाएगा ना? वो क्या है स्टूडेंट नंबर? वो हम लोग जब फॉर्म फिल करने गए थे ना, तो नंबर मांगे थे ना, फोन नंबर, वो चेंज कराना है। हाँ, अच्छा फोन नंबर। यस अच्छा मैम। आपका फोन नंबर चेंज हो गया है? हाँ। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज चले जाओ, अपना नंबर दे दो, आपका नया नंबर ऐड कर लेंगे। ओके, थैंक यू मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं, आशीष सर के पास चले जाओ, आशीष सर आपका नया नंबर डाल देंगे वहां पे। ओके। ठीक है, यस मैम। ओके फाइन, ओके वेलकम। चलिए, और किसको कुछ पूछना है? सेती सुनार, आपको फिर से कुछ पूछना है? अच्छा पूछो, मैंने आपको अनम्यूट किया। नो मिस,
तो तुम अभी भी हैंड रेस किया है तुमने। इसको ऐसा हो रहा है, पता नहीं मिस। चलो ठीक सॉरी है, कोई मिस, बात मैंने नहीं। किया नहीं है। चलो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा चलिए, अब आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं और नीलम मिस एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। और मेरे ख्याल से 1 घंटा हमारा लगभग हो गया है। हमने आपको एक बार और बता दें, हमने आपको सिलेबस बताया, हमने आपको टेक्स्ट बुक बताया, हमने आपको 25% डिडक्टेड सिलेबस बताया, पार्ट के नाम बताए, पेपर पैटर्न बताया, नंबर ऑफ मार्क्स बताए, ऑन एवरेज पासिंग मार्क्स कितना चाहिए हमने आपको वो बताया, आपके डाउट्स क्लियर किए आपने। अब और कोई क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका टीपी भाटिया कॉलेज में वापस एक बार स्वागत है। हिंदी सब्जेक्ट में हम टीचर्स, मैं और नीलम, आपका स्वागत करते हैं और हम मिलेंगे बहुत जल्दी कॉलेज में, फिलहाल ऑनलाइन लेक्चर्स में। और आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आप हमें पहचान जाएंगे कि हम टीचर किस तरह से आपको पढ़ाते हैं। हम आपको बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाते हैं, आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको स्पीडली एकदम हमने लेक्चर दे दिए और आपका काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम आपको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हैं, आप हिंदी में अच्छे मार्क्स लाएं, यही हम सबकी उम्मीद है। तो अब हम हमारा यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म करेंगे। अगर आप इससे किसी को कुछ कहना कह सकते हो। नीलम मिस, आप भी कुछ बोलना है तो बोल सकती हो। नो मैम, सारी बातें डिस्कस हो चुकी है और हो अगर गई किसी है। को कोई डाउट रहेगा तो वह हम लोग अपने लेक्चर्स में बताते जाएंगे, बच्चों ओके, से तो बात मैं करेंगे। और नीलम मिस, नीलम मिस आपका माइक ऑन रखना। तो मैं और नीलम मिस यस, आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ऑनलाइन लेक्चर्स में आप ऑनलाइन जो नियम्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसे आप फॉलो करें। आपका बिहेवियर बहुत बढ़िया होना चाहिए और आप अच्छे से पढ़ें, बस हम इतना ही चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड डे। अब हम अपनी मीटिंग यहाँ पर खत्म करते हैं, जल्दी ही हम मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। नीलम मिस, बाय। यस मैम, यस मैम। चलिए, बाय बाय, ओके, टेक बाय। केयर, गुड डे ऑल ऑफ यू, गुड डे।